भाई, आज आपकी इस वर्कशॉप में हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक तो छोटे से बेबी की ड्रेस। तो चलिए, ये हमारी बहुत ही क्यूट सी लिसा, इसका मेजरमेंट लेके दिखाएंगे आपको। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लेना कि जिसको जितनी चाहिए है। हम यहाँ से जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे टॉप पार्ट की 20 की, यहाँ से 20 की। जिसका मेजरमेंट ले रहे हो वो लिसा जैसा होना चाहिए। ओके, अभी हम ले रहे हैं शोल्डर। यहां से हम शोल्डर अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर लिसा के माप रहे हैं तो ये हैं, यहाँ पे थोड़े से लूज ही रखेंगे हम। इनके हैं 11 इंच के, 11 इंच के रखेंगे। हमने 11.5 वैसे मेजरमेंट में लिख दिया, लेकिन हम 11 इंच के ही शोल्डर रखेंगे इस तरीके से। जैसे कि हमने लूज लेनी है चेस्ट, बच्चे को ज़्यादा टाइट नहीं सुहाती, तो हम यहाँ से लूजिंग दे रहे हैं। वैसे टाइट में अगर हम देखें तो 22 है, लेकिन हमने लूजिंग दे दी है इसमें 24। हिप भी हम ऐसे ही लूज रखेंगे, जितनी हमने लूज ऊपर से रखा है उतना ही लूज हम यहाँ से भी रख रहे हैं। जो यहाँ पे लिसा ने पहनी हुई है वो 13.5 है, तो इतनी ही स्लीव्स की लेंथ हम बनाएंगे। ओके, एक बार पैंट का मेजरमेंट भी लेना बता देते हैं कि आप जो पजामी बनाओगे वो कैसे बनाओगे। इस तरीके से हमारी जो लेंथ आ रही है वो है 25 की। ये हमने वेलवेट वाला फैब्रिक ले लिया है, जिससे हम आपको पहले टॉप पार्ट की कटिंग दिखाएंगे, उसके बाद जो हमने नीचे पैंट बनानी है उसकी कटिंग दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट दिखाया था अभी कि हमारी जो लेंथ है वो 20 की है। यहाँ से हम लेंथ लेंगे, हमारी जो लेंथ है वो है 20 की। हम नीचे फर लगाने वाले हैं, साइड में वो पिक लगा सकते हो आप थोड़ी सी। हम नीचे फर लगाने वाले हैं, तो वो फर हमारी जैसे कि आप ड्रेस में देख रहे हो बिल्कुल सेम नहीं, इससे भी इजी करके सिखाएंगे। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे जो बच्चे ने पहनी हुई है कि ये कैसे बनाया है, लेकिन हम इससे भी आसान आपको अभी समझाने वाले हैं। तो इसके नीचे फर लगा रहे हैं 2 इंच की, तो ये फर कैसे लगाएंगे उसके लिए हमें लेंथ में से कम करना पड़ेगा। हम फर कितनी लगा रहे हैं 2 इंच की, हमारी लेंथ कितनी है 20 इंच की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 19 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने कम कर देना है। ये 1 इंच हमने कम कैसे किया है, ½ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, ½ इंच नीचे मार्जिन में जाएगा। हमारी फर है 2 इंच की जो कि बढ़ाएगी, तो उसमें से 1 इंच हमने कम कर देना है। तो हम जितनी भी लेंथ लेंगे उसमें से 1 इंच कम कर देंगे, तो हम लेंगे 19 इंच की लेंथ यहाँ से। अब ये 19 इंच की लेंथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 इंच और बढ़ने के बाद जो हमारी फर लगेगी तो वापस से ये 20 इंच की हो जाएगी। तो अभी एक बार हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अभी हम एक बार इतना ही पीस बैक के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ से ही फोल्ड करेंगे इसको, और उसके बाद ऐसे में अभी हमने क्या करना है, ½ इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो ½ इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ से हमें इसको कट करना है क्योंकि मार्जिन में हम फर को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमने इसको ½ इंच एक्स्ट्रा लिया, 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया। अब एक पीस और सेम ऐसे ही कट कर लेते हैं कि अभी हम फॉर्मूले कम यूज करेंगे। तो यहाँ से जिसका जितना साइज आए शोल्डर का उसका आधा करना और ½ इंच एक्स्ट्रा लेना। ये हो गया हमारा 6 इंच। हम ½ इंच को छोड़ते हुए देख रहे हैं। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम लेंगे 6.5 का। ये मैं इसमें भी ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं कर रही, तो आप इस चीज़ में एक चीज़ समझना, यहाँ से जिसका जितना शोल्डर आया है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल ले लेना। हमारा आया 6 इंच का, उसके बाद ½ इंच बढ़ा के
6.5 हमने ले लेना है। तो ये चीज समझ आ गई। चाहे किसी का भी कितना साइज लो, 1/2 इंच शोल्डर में बढ़ा देना है, और जितना बढ़ाने के बाद शोल्डर आ गया उतना ही आर्म होल में बढ़ा देना। कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना, सभी में जाएगा। अब आगे यहां से हमारा जो साइज था हमने एक्स्ट्रा इसमें ले ही लिया है, कुछ भी नहीं करना। तो यहां से 1/2 इंच मार्जिन का रख लेना है, क्योंकि लूजिंग हमने लेके 24 इंच किया था यहां से। तो एक्स्ट्रा हमने कितना लिया था, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि 6 इंच यहां से हो गया। तो 1.5 इंच की लूजिंग हमारी इस फैब्रिक में इस पट्टी को करें तो हो गई है। उसमें से भी 1/2 इंच मार्जिन का निकल गया, तो ऑटोमेटिक 1 इंच की लूजिंग और भी हो गई है। 1/2 इंच छोड़ते हुए, चाहे आप कुछ भी ना मापोगे ना, जो स्टार्टिंग में आपने साइज उठाया था 2 इंच एक्स्ट्रा लेके, उससे अलावा सिर्फ 1/2 इंच पे आप ये वाली मार्किंग कर देना। अभी बच्चों का साइज जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा करो इसमें होता ही नहीं है, तो आप इसमें सीधी सिलाई ही लगा दोगे। अभी हम यहां से इसको तिरछे में डाउन कर देते हैं, इसको हम कट कर रहे हैं अभी यहां से हम इस तरीके से नेक की लेंथ लेंगे। इसमें भी नहीं लिए, लेकिन एक आइडिया ले लेते हैं क्योंकि ये वैसे भी कवर जाएगा। मीडियम साइज जो हमारा होता है वो होता है बड़ों का 7 साढ़े 7, फ्रंट नेक की लेंथ 7 साढ़े 7 होती है। अगर बच्चों की अभी देख रहे हैं तो हम यहाँ से साइज लेंगे 5.5, 5 साढ़े 5, बस 5.5 इंच पे तिरछे में वी बना के इसको कट कर दिया इस तरीके से। जब तक हमारे शोल्डर स्टिच होंगे हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। अभी आप देख पा रहे हो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट। अब हमने क्या किया है, जैसे कि ऊपर के जो टॉप पार्ट थे, बैक और फ्रंट दोनों कट हो गए थे, जो साइड में से ही फैब्रिक बचा था उसी में से हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। तो हमारी लेंथ लेनी है 12.5। एक बार ये हमारी स्लीव्स की लेंथ हो गई है कि हमने जितनी भी लेंथ लेनी थी। अभी हमारी जो मोहरी थी, मोहरी है हमारी स्लीव्स की 6.5, यानी कि यहाँ पे 3.25 इंच। तो हम इस तरीके से एक बार 3.5 ले लेते हैं मोहरी। अब हम इसको ऐसे में ये निशान लगा देते हैं और कटिंग कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेथड यूज करेंगे फिर से आप पजल हो जाओगे। वही बात फिर से, सिलाई में कभी भी गलत नहीं होता। तो यहाँ से आप ये बिल्कुल एक सुई मत अटका लेना कि हम 2 इंच करें 2.5 इंच करें। आप 1.5 कर दोगे तो भी चलेगा, गलत होता ही नहीं। क्या होगा 1.5 कर दोगे तो थोड़ा लूज रह जाएगा यहाँ से। अगर जहाँ 2 करना वहाँ 2.5 कर दोगे तो क्या होएगा, थोड़ी और फिनिशिंग आ जाएगी, थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो सिलाई में गलत नहीं होता। ऊपर से बच्चों का उनको लूज इशू आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। अभी यहाँ पे हम एक कट लगा लेते हैं 1/2 इंच मार्जिन का लिए। एक यहाँ पे भी हम कट लगा लेते हैं मार्जिन के लिए, यहाँ से भी। अगर आपकी इच्छा है तो हल्की सी छटाई कर दो कि थोड़ी ही फिनिशिंग आ जाएगी, वरना ये वैसे भी लूज ही अच्छी लगती है। ना भी छटाई करोगे चलेगा। यहाँ से हमने हल्की सी छटाई कर दी है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी जब हम साथ के साथ ही स्टिच कर रहे हैं इसको, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा क्या यहाँ से दोनों पीस जुड़ गए थे। अभी इस पे हम सेंटर में कट लगा लिया है, दोनों साइड यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स को स्टिच कर देते हैं। जैसे ये हमारा ये पीस ऐसे रेडी हुआ। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट की अगर आपने छटाई कर दी है तो फ्रंट की तरफ फ्रंट वाली छटाई को रख लेना, यानी कि ये हमारा पीस छटाई वाला छटाई की तरफ जाएगा ऐसे में, और यहाँ से इसको ऐसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। सेम ऐसे ही
इसको भी हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, कट के साथ कट को मिलाएंगे और यहाँ से भी स्टिच कर देंगे। यहाँ से भी स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से भी आर्म होल को स्टिच कर लेते हैं। ये समझ आ गया? कर पाओगे या दिखाएं मशीन पे? ओके, तो इसको हम एक बार स्टिच कर लेते हैं। तब तक हम नीचे जो हमारी बॉटम है वो कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये भी हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। जैसे 5 मिनट वाला प्लाजो कट करते हैं वैसे ही। तो ये तो वो तो 5 मिनट वाला प्लाजो बड़ों का, ये तो बच्चों का, ये तो 3 मिनट वाली पजामी बोलेंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है। अब हमारी जो लेंथ है वो है 25। हम इसमें भी तो लगाएंगे नीचे फर, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे हर बार 1 इंच कम कर रहे थे, लेकिन अब की बार हम आधा इंच कम करेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारा मार्जिन है ही नहीं। ये तो ऐसे कैसे फोल्ड होएगा, इलास्टिक डालेंगे, यहाँ से हमारा दबेगा तो सिर्फ आधा इंच ही दबेगा। तो हमारी जो लेंथ थी वो थी 25, ऊपर भी मार्जिन होता तो लेते 24, लेकिन अभी हम लेंगे ½ इंच कम करके 24½ इंच यहाँ से। अभी मोहरी देख लेते हैं। हमारी जो मोहरी है वो है 9.5 की, यहाँ से यानी कि 4.25 यहाँ निशान लगाया। उसके बाद आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, मार्जिन में थोड़ा बहुत खोलना पड़ जाए तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये आपकी मोहरी का निशान हो गया। अब यहाँ से 7.5, यहाँ से भी हम ले लेते हैं 7.5, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे में। अभी जितना हमने यहाँ पे लिया है हम उतना ही एक बार यहाँ पे भी ले लेते हैं। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं देखना। जितनी चौड़ाई हमने यहाँ पे ली उतनी ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जितनी लूजिंग हम यहाँ पे देंगे क्रोच पॉइंट में उतना ही साइज एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज होने की वजह से हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो यहाँ पे भी 2 इंच ले लेंगे। यहाँ पे अगर 1 इंच की लूजिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्रोच एरिया भी 1 इंच ही ले लेंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा हो गया। अभी यहाँ से हम राउंड शेप दे देते हैं और उसके बाद हम इस साइज के साथ जो आपके पास ये सेफर पट्टी होगी इसका यूज कर सकते हो। यहाँ से ये कम राउंड वाली है और कम राउंड वाली ही आप लेके रखना। इसमें हमने ये निशान लगा देना है। ये हमारी जो पैंट बनेगी उसका साइज हो गया है। तो यहाँ से हम इसको कट कर ये हमारा जो इलास्टिक डलेगा वो वाला साइज है। बच्चे लगभग सीधा ही बांधते हैं, इसमें आपको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। डाउन करोगे फिर वही झंझट, फिर से कितना डाउन करें, फिर मेथड यूज करोगे। इससे अच्छा डाउन हम कब करते हैं, जब लेडीज़ बहुत हेल्दी होती हैं, पीछे से बहुत पीछे पहनती हैं और आगे बहुत डाउन पहनती हैं, तब डाउन करते हैं। अगर सीधा ही है, बच्चों की हिप भी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही हेल्दी बच्चे उनकी चीज़ अलग है, लेकिन वो स्ट्रेट ही बांधेंगे ज़्यादातर, तो इसमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना हम इजी तरीके अपनाएं। तो यहाँ से हम इसको डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ से भी एक कट लगा देते हैं ½ इंच पे। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वर्कशॉप में या फिर आपकी अपनी क्लासों में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस YouTube पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में। नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसे ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं
18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे, बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही है। इंसान नाम है उसका।